हेलो, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। आज इस लेक्चर में हम लोग मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे कि हम जब बटन्स प्लेस करते हैं तो उनके ऊपर हम एक्शंस किस तरह परफॉर्म करवा सकते हैं। लास्ट टाइम हमने जिन चीज़ों को फोकस किया था वो हमारे पास थी कि हम इमेजेस कैसे लगा सकते हैं, ऐप का आइकन कैसे लगा सकते हैं, और उसके साथ हमने बैकग्राउंड देखा था। हमने ये सेकंड जो ऐप है हमारी, ये हमने डेवलप की थी हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर। आज हम मूव करेंगे और जब किसी बटन के ऊपर क्लिक होता है तो उस क्लिक को हम किस तरह ऐप के अंदर परफॉर्म होता हुआ देख सकते हैं। एक्चुअली इसका प्रोसेस थोड़ा इस तरह होता है कि जब किसी बटन के ऊपर क्लिक होता है तो उस क्लिक को हमने कैप्चर करना है और उस कैप्चर्ड क्लिक को हमने फिर यूज़ करना है। इसके अंदर हम इस आज की इस ऐप को थर्ड एप्लीकेशन का नाम दे देते हैं और इसमें हम कंपनी नेम जिस तरह हम लास्ट टाइम यूज़ करते आए हैं और थर्ड एप्लीकेशन डी में ही हम लोग का जो फोल्डर है ऐप्स का उसके अंदर इसको सेव कर लेते हैं एंड्रॉयड कोर्स के फोल्डर में, और फाइल का नाम हम थर्ड ऐप के नाम से प्लेस कर देते हैं। इसको नेक्स्ट। उसके बाद बाकी ऑप्शंस को हमने सिमिलर रखना है जिस तरह हम पहले वर्कआउट कर रहे हैं। आज ओवरव्यू में थोड़ा सा दे देता हूँ कि आज की इस ऐप में हम क्या बनाएंगे। हम सिंपली दो इनपुट फील्ड्स बनाएंगे, उनके अंदर दो नंबर प्लेस करेंगे और नीचे एक बटन प्रेस करने के लिए लगाएंगे, जिसके प्रेस होने पे हम उन दोनों फील्ड्स के अंदर जो वैल्यूज हम देंगे उन दोनों वैल्यूज को हम प्लस करके नीचे एक टेक्स्ट व्यू के ऊपर शो करवा देंगे। तो आपका टास्क ये होगा कि मैं प्लस वाला सेक्शन आज डेवलप करूंगा कि दो जो हमारी वैल्यूज हैं उनको प्लस किस तरह करते हैं। नेक्स्ट आपने उस ऐप को एक कैलकुलेटर की शेप देनी है और उसमें माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई और परसेंटेज या एवरेज के बटन्स जो हैं वो आप साथ में डेवलप कर सकते हैं। और साथ में आपने एक सी यानी कि क्लियर का बटन भी डेवलप करना है, जिसके प्रेस होने पर उन दोनों फील्ड्स के अंदर जो वैल्यूज होंगी वो दोनों भी रिमूव हो जानी चाहिए। सो हमारे पास मेन एक्टिविटी में जब हम आते हैं डिज़ाइन में, तो हमने क्योंकि दो नंबर्स एज अ इनपुट फील्ड लेने हैं तो हम दो ही एडिट टेक्स्ट लगा देंगे और फिलहाल एक बटन लगा देंगे जिसके क्लिक को हम देखेंगे किस तरह परफॉर्म होता है। इसमें हमारे पास टेक्स्ट व्यू की जगह हम एडिट टेक्स्ट लगा देते हैं। एडिट टेक्स्ट हमारी इनपुट्स लेने के लिए होता है यूज़र से, और फिलहाल इसकी जो विड्थ है उसको मैच पेरेंट और हाइट को रैप कंटेंट कर देते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर लेआउट को काफ़ी डिटेल में देखा था और रिलेटिव की जगह हम लीनियर लेआउट को चेंज कर देते हैं ताकि हमारी जो चीज़ें हैं वो लीनियर फैशन में आए, और इसकी ओरिएंटेशन को हम वर्टिकल कर देते हैं। और इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनाने के लिए हम एक टेक्स्ट व्यू लगा देते हैं जिसके ऊपर हम एक टेक्स्ट दे देते हैं और उस टेक्स्ट में हम कह देते हैं इसको एज अ कैलकुलेटर एप्लीकेशन। और इसका टेक्स्ट साइज हम इंक्रीज कर देते हैं थोड़ा सा। टेक्स्ट साइज में हम इसका 25 dp, dp मींस डिवाइस इंडिपेंडेंट पिक्सेल्स, और इसकी जो ग्रेविटी है वो हम सेंटर कर देते हैं, और सिंपल जो ग्रेविटी है वो सेंटर, ताकि वो एप्लीकेशन जो है ना वो सेंटर में आ जाए। अगर आप इसका साइज इंक्रीज करना चाहें तो यहाँ से इसका साइज भी इंक्रीज आप कर सकते हैं। ओके, इस टेक्स्ट के अंदर हम
एक आईडी दे देते हैं, इसको आईडी दे देते हैं सिंपल फर्स्ट नंबर। ठीक है, हमारा जो पहला नंबर होगा इस आईडी टेक्स्ट के अंदर। और इनपुट टाइप इसको हम दे देते हैं नंबर की, सिर्फ ताकि यूजर नंबर ही एंटर कर सके। और सेकंड जो हमारा आईडी टेक्स्ट है उसको भी मैच पेरेंट रैप कंटेंट कर देते हैं। आईडी इसको दे देते हैं गेस सेकंड नंबर। देखिए फर्स्ट वाला हमारा फर्स्ट नंबर है और ये वाला हमारा सेकंड नंबर होगा। और इसकी इनपुट टाइप भी हम नंबर रख देते हैं। सो लास्ट पे हमें दो चीजें चाहिए, एक हमें बटन चाहिए और जिसके प्रेस होने पे हमने आंसर लेना है। ओके, इसको एक आईडी दे देते हैं सम बटन। ठीक है, इसकी आईडी मतलब होता है नाम टाइप जो हमने यूज करनी है। और इसके ऊपर टेक्स्ट सिंपल हम प्लस का दे देते हैं क्योंकि हमने प्लस करना है। अब हम ये चाह रहे हैं कि जब प्लस पे क्लिक हो तो इसमें जो दो वैल्यूज जैसे 5 + 5 5 हो और यहाँ पर 5 हो, प्लस पे क्लिक हो तो जो आंसर है हमारे पास वो यहाँ पे कहीं विजिबल हो जाए। सो वो आंसर को शो करवाने के लिए हम यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं और उस टेक्स्ट व्यू की जो ग्रेविटी है वो हम सेंटर कर देते हैं हॉरिजॉन्टल में, ताकि उसके ऊपर जो भी लिखे वो वहाँ पर शो हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर आंसर टेस्ट 10 आएगा तो वो इस तरह शो होगा। और उसका जो साइज है वो भी हम 30 dp कर देते हैं ताकि हमें आंसर प्रॉपरली विजिबल। ये 10 जो है ये वैसे ही हमने लिखा है टेक्स्ट के तौर पर, इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, सो जब प्लस पे क्लिक हो तो इसमें जो दो वैल्यूज हों वो ऐड हों और यहाँ पे शो हों। मैं रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट एडिट टेक्स्ट, इसका नाम इस वक्त फर्स्ट नंबर है, ये हमें याद रखना है। और सेकंड एडिट टेक्स्ट का नाम जो है वो सेकंड नंबर है। बटन का नाम जो है वो सम बटन है। और यहाँ पे जो आंसर वाली जगह है उसका नाम हमने यहाँ पे प्लेस कर देते हैं आईडी मीन नेम। इसको हम कह देते हैं कि आंसर टीवी मीन टेक्स्ट व्यू। ओके ग्रेट। अभी तक हम लेआउट वाली साइड्स पे थे और हमने बैकग्राउंड लगाना भी लास्ट लेक्चर में देखा था कि किस तरह हम लगाते हैं। अगर हम चाहते हैं इस चीज़ को और ज़रा अच्छा बनाने के लिए तो हम एक बैकग्राउंड भी यहाँ पर प्लेस करवा सकते हैं। कोई बैकग्राउंड हम देख लेते हैं और उस बैकग्राउंड को यहाँ पर शो करवा देते हैं किसी ऐप का। ओके, इसमें कुछ एसेट्स हैं मेरे पास बैकग्राउंड के नाम से। यहाँ से मैंने ये एक कॉपी किया और यहाँ पर अगर आपको इसका पाथ याद होगा कि हम ड्रॉएबल में प्लेस करते हैं और इसका नाम हमेशा स्मॉल लेटर्स में देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको बैकग्राउंड दे सकते हैं कि ड्रॉएबल में हमारा बैकग्राउंड है जो यहाँ पर प्लेस कर दो। तो इस तरह इट्स लुकिंग नाइस नाउ। और इसको हम सेंटर में भी कर सकते हैं, यानी कि इसकी जो ग्रेविटी है वो हम सेंटर कर दें ताकि इसकी जो चीज़ें हैं वो सेंटर में विजिबल हों। और इस टेक्स्ट का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, इजी है। आप यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट कलर और हैश के आगे हेक्साडेसिमल वैल्यूज होती हैं कलर्स की, FFCC, FF ग्रे कलर, ग्रे लाइट पिंक। यहाँ पर जब वो कलर आ जाए तो यहाँ से आप अपनी मर्जी से कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, जो भी इसका जो आप कलर प्लेस करना चाहें। तो मैंने ग्रीन लिया और इसके अंदर हम फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट फॉन्ट्स होते हैं इसमें, sans serif, कंडेंस्ड, और अगर आपने कुछ अपने फॉन्ट्स को यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है तो वो भी यहाँ पर शो हो जाएंगे। सो अब हमने इस पे क्लिक करना है और इस दोनों की वैल्यू को यहाँ पे आंसर में शो करवाना है। तो हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं मेन एक्टिविटी की तरफ।
कि इसमें हम किस तरह काम करते हैं। हमने अभी तक जितना भी काम किया है वो XML फाइल्स में काम किया है। सो रिमेंबर कि हमारा पहला जो नंबर है उसका नाम फर्स्ट नंबर है। हम मेन एक्टिविटी में आते हैं और यहाँ पर एडिट टेक्स्ट फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, हमारे पास ये दो चीजें एडिट टेक्स्ट की थी। यहाँ पे आपने रेफरेंस लेना है बिल्कुल इसी जगह पे अपनी क्लास के नाम के नीचे। उसके बाद हमारे पास एक बटन है, उसको हमने नाम दिया हुआ है सम बटन का, और लास्ट पे हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू है। ओके, ये रेड कलर के अगर एरर यहाँ पे आ रहे हो तो सिंपल है, आपने उस जगह पे क्लिक करना है उस सेंटर में, और ये कह रहा है ऑल्ट प्लस एंटर, यानी कि आपने ऑल्ट प्रेस रखना है और एंटर प्रेस करना है तो वो एरर रिमूव हो जाएगा। ओके, टेक्स्ट व्यू जो हमारा है वो आई थिंक आंसर टेक्स्ट व्यू है। आंसर टेक्स्ट व्यू यहाँ से आप कॉपी कर लें इसको सिलेक्ट करके और यहाँ पर पेस्ट कर लें। ओके, यहाँ पर हमने वेरिएबल्स लेने हैं, वेरिएबल्स वहां से रेफरेंस लेने के लिए। ओके, वेरिएबल्स ऑफ व्यूज। अब हमने नेक्स्ट यहाँ बिल्कुल आपने ये लेआउट के नीचे आ जाना। ये लेआउट का मतलब है कि ये अगर आप कंट्रोल प्रेस रखें और यहाँ पे क्लिक करें तो आपको ये इसी लेआउट पे ले जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये वाला लेआउट यहाँ से क्लिक इस ऐप के साथ लिंक होता है। अब हमने वहां से लिंक करना है, जो जो चीज हमने यहाँ पे लगाई है, ये दोनों तीनों चार चीजें, इनको हमने इस जगह पे लिंक करना है। लिंक हमने कैसे करना है, जो हमने इधर लिखा है फर्स्ट नंबर इक्वल्स फर्स्ट नंबर इक्वल्स, यहां से हमने फाइंड करना है, जैसे ढूंढना होता है चीजों को। फाइंड व्यू बाय आईडी, यानी कि व्यू को फाइंड करो r.id.फर्स्ट नंबर, ठीक है, यानी कि वहां से फाइंड करके यहाँ लिंक कर दो। इसके दरमियान में क्लिक करके आपने ऑल्ट को प्रेस रखना है और एंटर प्रेस करना है, जिससे क्या होगा, ये अब सक्सेसफुली आपका लिंक हो गया। ये अब इजी है, बस एक लिंक करना मुश्किल था, पहला आपने सीखा था, तो आप बस उसी तरह सेकंड नंबर, तो आपने सिंपल क्या लिखना है, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.सेकंड नंबर, तो वहां वाला सेकंड नंबर और यहाँ पे ऑल्ट एंटर और पहले एंटर, ठीक है, ये भी लिंक हो गया। उसके बाद हमने बटन को लिंक करना है। बटन को लिंक करने के लिए आपने क्या करना है, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.सम बटन। ओके, और लास्ट पे एक चीज हमारी रह गई है, वो है आंसर टेक्स्ट व्यू इक्वल्स फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.आंसर टेक्स्ट। आपको एक लाइन समझने की जरूरत है जस्ट, बाकी सेम है जैसे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट नंबर इक्वल आपने लिखना है फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. उस चीज की आईडी, तो फर्स्ट नंबर के अगेंस्ट फर्स्ट नंबर, इसी तरह अगेंस्ट, तो बाकी ऑल्ट एंटर करके आप उसको कास्ट कर लें ताकि वो एरर दूर हो जाए। सो अब हमने करना क्या था, हम चाह रहे थे कि जब बटन पे क्लिक हो, सो यहाँ पे ये कमेंट्स होते हैं, कमेंट्स का मतलब है कि आपकी गाइडलाइन के लिए। सो व्हेन बटन इज क्लिक्ड, ओके, जब बटन पे क्लिक होगा तो हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो यहाँ रीड करे कि बटन क्लिक हुआ है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि सम बटन, यानी कि जो सम बटन है डॉट, उसके ऊपर सेट कर दो ऑन क्लिक लिसनर, यानी कि जैसे ही बटन पे क्लिक हो तो क्या हो, न्यू कंट्रोल स्पेस आपने दबाना है। न्यू के बाद, मैं दोबारा करता हूँ, न्यू के बाद स्पेस दें और कंट्रोल दबा के रखें और स्पेस दबाएं, तो आपके पास ये एक ऑप्शन आ रहा है ऑन क्लिक लिसनर का, इस पे आप एंटर कर दें तो ये कोड सारा खुद ही लिख देगा। इसका मतलब ये है कि जब इस बटन पे क्लिक हो तो वो यहाँ पे आ जाएगा। मुश्किल है, अगेन कर लेते हैं, सम बटन डॉट सेट कर दो ऑन क्लिक लिसनर, यानी कि जब भी उस पे ऊपर क्लिक हो, न्यू स्पेस कंट्रोल स्पेस पहला ऑप्शन ऑन क्लिक वाला और एंटर। सो अब बटन पे जब क्लिक होगा तो वो इस प्लेस पे आ जाएगा। यहाँ पे ना एक मजे की चीज है टोस्ट, वो हम शो करवा लेते हैं। टोस्ट क्या है वो अभी दिखाता हूँ। गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ओके, यहाँ पे आपने मैसेज दिखाना है जो भी आपने टोस्ट में दिखाना है, जैसे बटन क्लिक्ड, कॉमा
इसकी लेंथ आप दे सकते हैं, शॉर्ट या लॉन्ग। ये अभी दिखाता हूँ ये क्या चीज़ है। इसको हम रन करते हैं। यहाँ से हमने मोबाइल सेलेक्ट किया अपना, अब जब बटन क्लिक होगा तो हमें एक मैसेज नजर आएगा, यानी कि बटन क्लिक के नाम से। ओके, रन हो रही है हमारी ऐप। फर्स्ट टाइम जब रन होती है तो उस वक्त थोड़ा सा ये टाइम लेती है। तब तक हम देखते हैं नेक्स्ट हमने क्या करना है। हमने इसकी वैल्यू लेनी है, इसकी भी वैल्यू लेनी है, उन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है। जब इस पे क्लिक हो तो यहाँ पे शो करवा देनी है, ठीक है। ओके, इस बटन के अंदर ही हमने ये काम भी करना है साथ में। ओके, ऐप देखते हैं हमारी। ओके, थर्ड एप्लीकेशन इंस्टॉल। ये हमारी सेकंड एप्लीकेशन थी जो हमने लास्ट लेक्चर में डेवलप की थी। ओके, ये हमारे पास आ रहा है कैलकुलेटर एप्लीकेशन। ये अगर यहाँ पे हम क्लिक करें तो वो हमें कहेगा कि यहाँ पे आप फर्स्ट नंबर एंटर करें। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि नेक्स्ट नंबर क्लिक करें। तो अभी अगर हम प्लस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए, आपने एक टोस्ट देखा है, ये टोस्ट होता है, इसको टोस्ट कहते हैं, बटन क्लिक्ड। अब अभी हमने जो बटन उस पर लिखा वही शो हो रहा है। अभी हमारा पर्पस ये था, अभी हमने ये बस टेस्ट किया कि क्या प्लस पे क्लिक भी होता है या नहीं। सो नेक्स्ट हमने क्या करना है कि अब बस वैल्यूज लेनी है, तो उसके लिए वेरिएबल्स बनाने हैं आपने। स्ट्रिंग माय फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और इसी तरह दूसरा नंबर भी आपने सेकंड नंबर गेट टेक्स्ट, यानी कि ऊपर जो टेक्स्ट है जो लिखा हुआ है वो लेकर वो कहाँ पे रख देगा, फर्स्ट नंबर में, और फिर दूसरा लेके कहाँ रख देगा, माय सेकंड नंबर में। अब हमें एक्चुअली एक आंसर चाहिए। आंसर इंटीजर में होता है, स्ट्रिंग का मतलब होता है जैसे नाम, लेकिन आंसर इंटीजर में हमें लेना है। इंटीजर का मतलब होता है नंबर्स, इंटीजर्स कहते हैं नंबर्स को, और स्ट्रिंग कहते हैं नाम को, यानी कि ए बी सी डी ई। तो अभी वो 1 2 को और 6 5 को एज अ ए बी सी ई लेगा, यानी कि वो एज अ उसको कंसीडर नहीं करेगा नंबर्स। तो पहले हमने इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। सो इसको सिंपली फर्स्ट कह लेते हैं। उसका जो तरीका है वो ये है कि इंटीजर डॉट पारसेंट, और उसमें आपने दे देना है माय फर्स्ट नंबर, और इस तरह इंटीजर सेकंड, सेकंड नंबर। अब वो जो चीज है वो 1 2 की बजाय ओरिजिनल 1 2 जो गिनती का 1 2 है, काउंटिंग का, उसमें कन्वर्ट हो गया। अब सिंपली हम एक और इंटीजर ले लेते हैं, उसका नाम हम दे देते हैं आंसर इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड। अब यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, और इस आंसर को हम, इस टोस्ट को यहाँ से आप रिमूव कर दें, और ये आंसर हमने किस जगह पे दिखाना है। ओके, मैं यहाँ पे कमेंट्स लिख देता हूँ बात समझने के लिए। गेटिंग वैल्यूज फ्रॉम एडिटेक्स्ट, ठीक है, यानी कि एडिटेक्स्ट, ये वाले एडिटेक्स्ट, ये दोनों, इनसे वैल्यू ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम कन्वर्टिंग वैल्यूज टू इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स में कन्वर्ट करें, इंटीजर्स मीन नंबर्स। ओके, यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर लिए। यहाँ पे एडिंग बोथ नंबर्स, यहाँ पे हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, और लास्ट पे हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों ऐड होंगे और बस शोइंग आंसर। अब गेस करें हमने आंसर कहाँ पे दिखाना है।
आपने ये नोट किया कि फर्स्ट नंबर डॉट गेट टेक्स्ट का मतलब है टेक्स्ट लेना, और स्ट्रिंग में आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग तो प्लस नहीं होती। अगर स्ट्रिंग प्लस करेंगे तो वो एज इट इज आ जाएंगी, यानी कि 1 2 6 5 इकट्ठे ही आ जाएगा, ना कि वो हमारे पास 77 आएगा। ओके, इसलिए हम उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो गेट टेक्स्ट लेने के लिए, उसी तरह सेट टेक्स्ट दिखाने के लिए हमने कहाँ पे दिखाना है, आंसर टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, और हमारे पास आंसर। अब हम आंसर को वहां पे शो करवा देते हैं। इसमें एक चीज हम और कर देते हैं ताकि आंसर भी लिखा हुआ है। उसके लिए हम ANSWER और उसके बाद प्लस, यहाँ पे कॉलम। तो अब ये वाला हिस्सा एज इट इज लिखा आएगा, और इसमें वो आंसर जो हमारे दोनों फील्ड, दोनों वैल्यूज का आंसर होगा, वो वहां पे शो होगा। ओके, इसको रन करते हैं ताकि हम मोबाइल पे चेक कर सकें। एरर, ओके, मोबाइल डिसअटैच हो गया, मैं इसको दोबारा अटैच करूँ। ग्रेट। ओके, थर्ड एप्लीकेशन इंस्टॉल। अब हमारा आंसर नजर आना चाहिए हमारे आंसर टेक्स्ट व्यू के ऊपर। एपीके हमारी इंस्टॉल हो रही है। नेक्स्ट टास्क आपका जो होगा, आपने एक और बटन लगाना है, उस बटन का नाम माइनस बटन रखना है, और उस बटन के जरिए आपने माइनस वाला काम करवाना है। ओके, यहाँ पे मैं दे देता हूँ वैल्यू इसको 12, और यहाँ से इसको वैल्यू हम दे देते हैं 37। डन, और सॉरी प्लस, ग्रेट। तो हमारे पास आंसर आ गया 49। अगर वैल्यूज को कुछ चेंज करते हैं हम, बैक स्पेस और यहाँ पर फर्ज किया 8 कर देते हैं। अब नेक्स्ट, डन और प्लस, और अब हम अगर देखते हैं आंसर तो वो 55 है। ग्रेट। तो ये तरीका है कि किस तरह प्लस का बटन क्लिक करने से किस तरह वो चीज़ वर्कआउट करेगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे ऊपर किस तरह जा सकते हैं। बटन क्लिक होगा तो हम सेकंड स्क्रीन के ऊपर जाने की ट्राई करेंगे। आपका टास्क ये है कि आपने कंप्लीट कैलकुलेटर बनाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।